जय शहर परवाणु की गल करांगे। परवाणु तो उठ के मुकाम हासिल करने वाली महिला पायलट साक्षी कोचर दे नाल जी मीडिया दे वल्लों खास तौर ते गलबात की गई। साक्षी सब तो छोटी उम्र दे विच कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करने वाली महिला बनी है। जी मीडिया दे नाल गलबात दे दौरान साक्षी ने दस्सिया है कि उसनूं बचपन तो ही हवाई जहाज उड़ाउण दा शौक सी ते उसनूं अपने इस मुकाम ते माण महसूस हो रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है साक्षी कोचर के माता पिता, जो कि भारत की सबसे यंगेस्ट पायलट हैं, जिन्होंने कमर्शियल लाइसेंस जो है हाल ही में उन्हें मिला है। सबसे पहले तो सर आपको हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगी। थैंक यू। जब आपको पता चला, सबसे पहले तो कमर्शियल पायलट की तो बात पता ही चली कि उन्हें लाइसेंस मिल गया, बट यंगेस्ट जब आपको पता चला तो मैं वो फीलिंग जानना चाहूँगी। मैम, जब हमें पता चला कि वो अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस बिल्कुल अपने बर्थडे वाले दिन ही उसने ले लिया है और वो यंगेस्ट पायलट बन चुकी है इंडिया की, तो खुशी का तो कोई ठिकाना था ही नहीं। क्योंकि हमें रात को पता चला था 3 बजे, वो क्योंकि वहाँ पर दिन होता है और यहाँ पर रात होती है यूएस में। यहाँ पर दिन होता है, रात होती है, तो इसलिए रात को हमें 3 बजे पता चला, तो हम पूरी रात सो नहीं पाए। इतनी खुशी थी कि मैं रात को ही अपने रिलेटिव्स को फ़ोन कर रहा था और उठा रहा था कि शी हैज़ बिकम द यंगेस्ट पायलट ऑफ इंडिया। अगर बात करें साक्षी के बचपन की, तो बचपन कैसा रहा है पायलट बनने का सपना? क्योंकि नॉर्थ की अगर हम बात करें, हिमाचल, पंजाब, लोगों का अक्सर ये सपना होता है डॉक्टर या इंजीनियर बनना है स्पेशली, बट पायलट बनना कुछ डिफरेंट है एक लड़की के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें। तो वो इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ उसमें? मैम, बेसिकली हम छोटे से टाउन परवाणू से हैं। उसकी जो सारी स्कूलिंग है वो डीएवी से ही हुई है, डीएवी स्कूल परवाणू से ही। तो मेरे ख्याल अराउंड 8th में जब थी, तब से उसका थोड़ा सा माइंड करियर को लेकर यही था कि भाई मैं, मतलब जब प्लेन उड़ते हुए देखती थी कि, तो मैं चाहती हूँ कि भाई मैं पायलट बनूँ। खैर, हमने उस वक्त इतना सीरियसली नहीं लिया, हमें लगता था कि जैसे बच्चे नॉर्मली बोलते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जब 10th उसने कंप्लीट की, तो तब भी वो उस बात पर मतलब डटी रही कि भाई मुझे ये करना है। उनकी सारा बचपन जो है वो यहीं लोकली उन्होंने पढ़ाई की है सारी। 11th-12th के लिए वो ज़रूर चंडीगढ़ गई, पर जब उन्होंने आपको ये बोला कि मेरे को इंडिया में नहीं, बिकॉज यहाँ पे कमर्शियल पायलट के लाइसेंस मिलने में थोड़ा प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है, तो जब उन्हें यूएस जाना था, तो बीइंग अ मदर आपकी क्या थॉट्स थी उस चीज़ को लेके? आपने बोला कि नहीं, भारत में ही करना, यूएस से नहीं जाना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं शुरू से ही उसको हमेशा सपोर्ट करती थी हर चीज़ के लिए। उसको ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का, हर चीज़ सीखने का। तो मैंने उसे शुरू से ही सिखाया है हर कुछ। उसने स्विमिंग सीखी है, स्केटिंग सीखी है और टाइकोंडो भी सीखा है उसने। कुछ बेल्ट्स उसने टाइकोंडो की भी ली हुई हैं। मतलब ये है कि मैंने लेकिन उसको हमेशा सपोर्ट किया। उसको डांस का सबसे ज़्यादा शौक़ था। मुझे लगता था शायद ये डांस में ही कुछ करेगी, लेकिन जब इसने कहा कि नहीं, मैंने डांस में नहीं कुछ करना, मैंने तो पायलट बनना है, तो मैंने कहा मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, जो तूने करना है तू वो कर। बाहर भेजना था तो बहुत मुश्किल भाई, क्योंकि शुरू से मेरे पास ही रही है, कभी मैंने बाहर नहीं भेजा उसको। तो एक बार को बहुत ज़्यादा लगा कि भाई बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसका मन था तो मैंने उसको कभी रोका नहीं। मैं उसके साथ थी हमेशा, मैंने उसे सपोर्ट किया। जब वो सीरियस हुई अपने करियर को लेके कि मुझे पायलट बनना है, थोड़ा अलग फीलिंग ज़रूर आई होगी कि फैमिली में सब बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, आगे भी वही चीज़ करनी है, एंड ये आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नई चीज़ आ रही है। तो कैसे वो चीज़ों को आपने मैनेज किया बीइंग अ पेरेंट, एंड स्पेशली बीइंग अ गर्ल्स पेरेंट? मैम, बहुत डिफ़िकल्ट था। इसके लिए तो मतलब माइंड को पहले सेट करना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए पहली बात तो हमें बाहर दूर भेजना पड़ रहा था और कुछ ग्रैंड पेरेंट्स थे। नेचुरली नॉर्मली ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, एज अ गर्ल चाइल्ड थोड़ा मना करते हैं कि भाई यार इतनी दूर आप अकेले भेज रहे हो तो बहुत मुश्किल है। तो वो माइंडसेट भी मेरे में, मतलब ये प्रॉब्लम थी कि भाई यार ये नहीं हो पाएगा। तो लेकिन आखिरकार मेरे दोनों मदर फादर ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर ने तो ये कहा कि नहीं, 100% जहाँ भी वो करना चाहती है हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भेजो बाहर और मैं साथ खड़ा हूँगा। और तो लगातार आपकी बात होती रही होगी जब भी वो यूएसए में थे अपने कमर्शियल पायलट के लाइसेंस के लिए, तो कैसा वहाँ पे फील हुआ? और क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड बना है इंडिया का, वो 19 इयर्स की हैं और सेम इंस्ट्रक्टर के अंडर ही वो रिकॉर्ड बना है, एंड साक्षी के भी वो सेम इंस्ट्रक्टर। तो कैसे, जब वो बयां करती थी वहाँ पे कि मेरी जर्नी ऐसे चल रही है, तो कैसा फील होता था?
मैम फील तो अच्छा होता था, लेकिन एक घबराहट रहती थी क्योंकि यूएस में अकेले रहना, और फिर जहाँ पर यहाँ पर तो कोई उसने आज तक कोई ना खाना बनाया ना कोई कपड़े धोए, कुछ नहीं किया। वहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता था और फिर ट्रेनिंग भी साथ में करनी पड़ती थी, स्टडीज़ भी साथ में करनी पड़ती थी। उसने सारे पेपर्स वहाँ पर 90% से अबव क्लियर किए हैं। एंड में मैं चाहूंगी कि उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो ऐसे ड्रीम्स देखते हैं छोटे टाउन से, उनके लिए एक आप मैसेज दें, क्योंकि आप जैसे पेरेंट्स जो हैं और साक्षी जैसी जो लड़कियां हैं वो बहुत ही बाहर जो लोग हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण है और एक इंस्पिरेशन है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, स्पेशली पेरेंट्स, गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स के लिए? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि पेरेंट्स की सपोर्ट फॉर गर्ल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक लड़की बिना पेरेंट्स की सपोर्ट के तो कुछ भी नहीं कर पाती। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भी जो बच्चे, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है, अगर वो कुछ ठानते हैं तो पेरेंट्स को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या होता है, मैंने नॉर्मली देखा है, बच्चे कुछ और करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती, नहीं यार ये एमबीए की फील्ड अच्छी है, ये फील्ड अच्छी है, आप उसी में जाओ, चाहे उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। लेकिन हमने इस चीज़ को अपने आप को चेंज किया कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है हम उसी इंटरेस्ट को कैरी फॉरवर्ड करें। आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? बस मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। बच्चों का जिस चीज़ में भी मन हो, किसी भी लाइन में जाना हो बच्चों ने, उनको हमेशा सपोर्ट करो, जिससे कि बच्चे अपना जो भी ड्रीम है उनका वो पूरा कर सकें, और कभी भी बच्चों को ये ना लगे कि भाई हम जो चाहते थे वो हम नहीं बन पाए या नहीं कर पाए। इसलिए बच्चों को तो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन तेजिंदर सिंह के साथ पवित्र कौर, जी मीडिया, परमाणु।